देखो एक्सरसाइज 3.4, तो प्रीवियस एक्सरसाइज में हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे। अब यहाँ इस एक्सरसाइज में हमारे पास फिर फर्दर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया रहेगा इन टू वेरिएबल, और उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे। तो एलिमिनेशन मेथड होता है क्या? एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करेंगे कि इस दोनों इक्वेशन के हेल्प से किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर दें। एलिमिनेट मतलब कि उसको हटा दें, तो बचेगा सिर्फ एक वेरिएबल, और फिर उस वेरिएबल का वैल्यू निकाल लेंगे, और निकालने के बाद फिर हम लोग उसको किसी इक्वेशन में वैल्यू को पुट करके फिर दूसरा वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। तो एलिमिनेशन में क्या करना है कि एक वेरिएबल को हम लोग को हटाना है। कैसे हटाना है उसके लिए हम आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल के साथ हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले जैसे हम क्वेश्चन नंबर 1 ही ले लेते हैं, क्वेश्चन भी ले लेते हैं और हम आपको इसमें समझा भी देते हैं। जैसे मान लीजिए दिया हुआ है आपके पास x प्लस वाई इक्वल टू 5, और दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है 2x 3y इक्वल टू 4। ये मेरे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है। सबसे पहले क्या करना है कि इसमें से किसी एक वेरिएबल को इक्वल कर लें। जैसे मान लीजिए मेरा y ऊपर में कितना है, y का कोएफिशिएंट 1 है, नीचे कितना है -3 मान के चलो, ठीक है ना। तो हम ऐसा करते हैं कि दोनों का कोएफिशिएंट को 3 कर देते हैं। तो 3 करते हैं, जैसे ये 1 और ये 3, तो 1 और 3 का एलसीएम भी 3 होता है। तो हम क्या करते हैं कि दोनों जगह पे y का कोएफिशिएंट को 3 कर देते हैं। तो 3 करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, इक्वेशन 2 को 1 से मल्टीप्लाई किए। तो मल्टीप्लाई अगर 3 से किए तो ये 3 से सारा का सारा जितना टर्म है सब मल्टीप्लाई हो। तो यहाँ पर लिखा है कितना 3x 3y इक्वल टू 50, और यहाँ पर हो गया 2x 3y इक्वल टू 4। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे y, देखो y y इक्वल है तो साइन देख लेते हैं। अगर दोनों अपोजिट साइन है तो दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, और अगर सेम साइन होगा तो माइनस करेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ प्लस है और यहाँ क्या है माइनस, अपोजिट साइन है। इस इक्वेशन को हम ऐड कर देते हैं। ऐड करेंगे तो क्या होगा प्लस 3y माइनस 3y कैंसिल, 3x प्लस 2x 5x इक्वल टू 50 प्लस 4 90। तो आपका x बराबर कितना आ गया 19/4 सॉरी 19/x वैल्यू आ गया। अब हम चाहें तो x का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करके और y का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है ना। नहीं तो हम क्या करते हैं कि जिस तरीके से हम यहाँ पे y को एलिमिनेट किए, देखो इस इक्वेशन में यहाँ नीचे देख रहे हो ना, इस इक्वेशन को गौर कर रहे हो तो इस इक्वेशन से y गायब है, तो y एलिमिनेट है, सिर्फ x बचा हुआ है, ठीक है। x वैल्यू निकाल ली और x का जो वैल्यू आया हम इक्वेशन में पुट कर देंगे। मतलब कि हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू कितना दिया होता 5, x प्लस वाई इक्वल टू 5 दिया होता ना। अब यहाँ पे x का वैल्यू पुट कर देते हैं, कितना 19/5 प्लस वाई इक्वल टू 5। तो y इक्वल टू कितना हो गया 5, बाई में 1 ले लेते हैं और ये उधर गया 19/5, एलसीएम ले लिए तो मेरा हो गया 5, यहाँ पे 25 माइनस 90 इक्वल टू 6/5। x का वैल्यू आ गया 19/5 और y का वैल्यू हो गया 16/5। हम चाहे तो जैसे कि यहाँ से x का वैल्यू निकाल के इस इक्वेशन में पुट किया ना, हम चाहते तो x को भी एलिमिनेट कर सकते थे, x को एलिमिनेट करके y का वैल्यू निकाल लेते। तो जब हमको x को एलिमिनेट करना रहता तो दोनों जगह x का कोएफिशिएंट को सेम करते। जैसे यहाँ पे x मेरा 1 है और यहाँ पे कितना है 2, तो 1 और 2 का एलसीएम 2। तो
ऐसा करते हैं कि इसको 2 करने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ता है 2 से और इसको 1 से। इसको कहते हैं इक्वेशन 1। तो हम क्या करते हैं, देखो ये तो एक तरीका हो गया सिंपल। दूसरे तरीके से हम क्या करते हैं कि फर्दर हम यहाँ पे ऐसे लिखते हैं x + y = 5 और फिर लिखते हैं 2x 3y = कितना 4। हम यहाँ से x को एलिमिनेट करना चाहते हैं। x को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो इसको मल्टीप्लाई करके कितना से 2 से और इसको मल्टीप्लाई कितना से कर देंगे 1 से। तो यहाँ पर मेरा हो गया 2x 2y 10 ठीक, और यहाँ पर हो गया 2x - 3y = 4। अब देखो कौन इक्वल है, यहाँ x इक्वल है। अगर x इक्वल है तो उसका साइन देखो, तो दोनों प्लस प्लस सेम साइन। अगर सेम साइन रहेगा तो माइनस, यहाँ माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, ठीक है ना। तो आपका प्लस माइनस कैंसिल हो गया, प्लस प्लस प्लस, तो 2 और 3 5y और 10 - 4 6, तो y बराबर कितना हो गया 5। तो हम लोग क्या किए, दो तरीका था कि एलिमिनेशन से x का वैल्यू, पहले यहाँ से इक्वेशन से y को एलिमिनेट किए, x का वैल्यू निकाले, फिर उस x का वैल्यू को दोनों में से, इस दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट किए और हम y का वैल्यू निकाले। और नहीं तो हम x को भी मतलब x को एलिमिनेट करके y का वैल्यू निकाले। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 2 करते हैं। इस देखो अगर हम इसको और इसको मिला दें तो कहेंगे एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन। ये एलिमिनेट किए और फिर जो वैल्यू है यहाँ सब्स्टिट्यूट करें। तो यहाँ पर दो मेथड यूज कर दिया, एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन। अगर इसको और इसको देखो तो एलिमिनेशन पूरा कंप्लीट है। यहाँ भी एलिमिनेशन यूज किए, यहाँ भी एलिमिनेशन यूज किए, ठीक है। एग्जाम में अगर प्रोसेस दिया रहे तो आप एलिमिनेशन का एलिमिनेशन का यूज कीजिएगा और नहीं बोलेगा तो आप सब चीज एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन या आगे चल के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कुछ भी यूज कर सकते हो जो आपको आसान लगे। देखो क्वेश्चन नंबर 2, 3x 4y = 10। नीचे है 2x - 2y = 2। y को एलिमिनेट करते हैं, तो y का कोएफिशिएंट को इक्वल करना होगा। तो y का कोएफिशिएंट को इक्वल करना हो तो ऊपर y का कोएफिशिएंट कितना है, नीचे कितना है 2। तो 4 और 2 का एलसीएम 2, तो 4 और 2 का एलसीएम 4, तो 4 करना होगा। मतलब कि दोनों जगह हम y का कोएफिशिएंट को 4 करेंगे। तो यहाँ पे तो 4 ऑलरेडी है, इसको अगर 4 भी करना है तो कितना से मल्टीप्लाई करना है 1 से। इसको एक 4 बनाना है तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ठीक है, हो गया। अब क्या करते हैं, आप लिखने के लिए लिख सकते हैं यहाँ पे कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 1 and इक्वेशन 2 by 2। इक्वेशन 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ कितना हुआ 6x 4y 10 और यहाँ पर आ गया 4x 4y 4। अब ध्यान क्या देना, देखो एक y और y ऊपर में और नीचे में y का कोएफिशिएंट सेम आ गया। अब आपको ध्यान देना है साइन का, ऊपर नीचे साइन क्या है, अपोजिट साइन है कि सेम साइन, अपोजिट। तो अगर अपोजिट रहेगा तो आप कीजिएगा यहाँ प्लस कीजिएगा तो ये अपने आप कट जाएगा। 6 और 4
कहाँ पर? अच्छा हाँ, यहाँ पे 3x, तो 3 और 4 7x, और यहाँ पे 14। x बराबर कितना हो गया? 14/2। अब क्या करते हैं कि एक इक्वेशन को ले लेते हैं कोई भी, जैसे मान लो पहला इक्वेशन ले लेते हैं 3x प्लस 4y इक्वल टू कितना था? 10। x का वैल्यू कितना निकालें? 2। यहाँ लिखेंगे 3 इंटू 2 4y 10। इसका मतलब हो गया कि 4y इक्वल टू 10 और 6 उधर गया तो माइनस, तो 4y इक्वल टू 4, y बराबर, ठीक है ना, एलिमिनेशन। और वहां पे क्या किया? सब्स्टिट्यूशन। अगर हम चाहते कि नहीं हमको x को भी एलिमिनेट करके ही निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 और 2 का एलसीएम 6, तो इसको 6 करने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करते हैं? 2 से, और इसको 3 से। तो सेम काम कर देते हैं हम, एक बार ऐसे लिख देते हैं 3x 4y इक्वल टू 10, और नीचे है आपका 2x 2y इक्वल टू 2। लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 को कितना से मल्टीप्लाई करना? 2 से, और 2 को कितना से मल्टीप्लाई करना? 3 से, ठीक है। अब आया कितना? तो 2 3 जा 6x 8y 20, और यहाँ पे 6x 6y इक्वल टू 6। x इक्वल है और दोनों का साइन क्या है? सेम साइन, उसको हम सेम साइन करेंगे, प्लस प्लस है या माइनस माइनस, सेम साइन है, तो यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पर होगा आपका माइनस प्लस और माइनस, ये कैंसिल हो गया। +8 + 6 14y, और यहाँ पे देखें 20 - 6 14, तो y बराबर 14/, आ गया। अब हम सिर्फ इसका और इसका यूज करेंगे, आप इसको खुद से बना लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन से हम एक एलिमिनेशन करके फिर सब्स्टिट्यूशन कर देंगे। हम y को एलिमिनेट करेंगे, आप x को खुद से एलिमिनेट ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 का 3, देखो 1 का 3 दिया हुआ 3x 5y -4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसको सिंपल फॉर्म में लिख देते हैं, मतलब कि कांस्टेंट टर्म को हम इक्वल के उधर ले जाते हैं। इसी को हम लोग लिख कैसे सकते हैं? 3x -5y इक्वल टू, हो गया सिंपल फॉर्म। दूसरा आपका इक्वेशन दिया हुआ है 9x इक्वल टू 2y + 7, तो क्या लिखेंगे इसको? y को इधर ले आते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 9x - 2y इक्वल टू 7। अब हम y को एलिमिनेट करना है, तो यहाँ 5 और यहाँ पे 2 है, 5 और 2 का एलसीएम 10। अच्छा, एक चीज और सिंपल से समझ लेना कि अगर एग्जाम में हमको एलसीएम लेना नहीं समझ में आए तो कुछ नहीं करेंगे, नीचे वाला कोएफिशिएंट से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर वाला कोएफिशिएंट से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, और नहीं तो एलसीएम लेंगे, दोनों में से एक काम करना। तो 5 और 2 का एलसीएम कितना होता है? 10, इसको 10 करने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करना होगा? 2 से, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2, और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कितना से किए? 5 से, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करते हैं,
यहाँ पर आएगा मेरा 6x 10y इक्वल टू 8। नीचे कितना आएगा 45x 10y 35। ठीक है ना। अब y सेम साइन है तो क्या करेंगे माइनस माइनस करेंगे तो यहाँ पे माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, ये कट जाएगा। जो इक्वल है वो कटेगा ही कटेगा, बस रूल आपको याद रखना चाहिए। प्लस माइनस माइनस 45 में से 6 गया 39 माइनस 39 की प्लस 39 माइनस 39 और यहाँ पे कितना हो गया प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे कितना आएगा माइनस 27 माइनस माइनस आपका कट गया। x इक्वल टू कितना आ गया 27/39। अब हम चाहें तो x से वैल्यू को पुट कर सकते हैं और फिर y 3 से कटेगा, चलिए काट लीजिए 9 30। एक तो काम है कि हम इस x से वैल्यू को किसी में वैल्यू को पुट कर देते हैं और फिर निकाल देते हैं, और नहीं तो दूसरा काम क्या है कि जैसे हम यहाँ पे y को एलिमिनेट किए इस बार x को एलिमिनेट कर देते हैं। x को एलिमिनेट करने के लिए देखो यहाँ पे 3 और 9 कैंसिल कितना होता है 9। तो पहले हम इस इक्वेशन को फिर से यहाँ पे लिख देते हैं 3x - 5y = 4 और यहाँ पे 9x 2y = कितना था। चलिए x को एलिमिनेट करना तो x का कोएफिशिएंट बराबर करना होगा 3 और 9 का एलसीएम 9, तो 9 करने के लिए इसको कितना से मल्टीप्लाई करें 3 से और इसको 1 से। तो यहाँ पे आपका कितना हो गया, यहाँ पे हो गया आपका 9x 15y = 12 और यहाँ पे आ गया 9x 2y 7। x को देख लीजिए, x का साइन क्या है सेम है, तो माइनस, यहाँ माइनस प्लस माइनस ये कट जाएगा, प्लस माइनस माइनस 15 में से 2 गया 13y -30 क्योंकि माइनस वाला बड़ा है और 12 - 7 5 प्लस की माइनस प्लस, तो y बराबर आ गया आपका 5/-30, तो y इक्वल आपका हो गया -5/30। क्लियर है। चलिए मिला लेते हैं इसका आंसर। -9/13 और -5/30। क्लियर। चलिए उसका क्वेश्चन नंबर लास्ट 1 का 4 लेते हैं। वन का 4 पहले दिया हुआ तुम्हारा देखो इस तरीके से x/2 2y/3 = -1। फ्रैक्शन में दिया हुआ है, कुछ नहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है। पहला काम यहाँ पे आपका है कि आप इसको सिंपल फॉर्म में लिख लीजिए। तो सिंपल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने का भी तरीका पता है ना एग्जाम में, क्या है फर्स्ट नीचे नीचे सामने सामने और ऊपर में क्रॉस। तो नीचे में सामने सामने तो 2 3 जा 6, ये 3 से ये मल्टीप्लाई होगा 3x 4y = -1। ये 6 डिवाइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो आपका हो गया 3x 4y 6 × -1 -6। ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। आप ऐसे लिख सकते हैं इक्वेशन 1। ठीक, अब इक्वेशन 2 देखते हैं। तो दिया हुआ था x - y/3, ठीक है ना। x - y/3
इक्वल टू 3, तो हम क्या करते हैं इसके नीचे 1 ले लेते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा, मतलब नीचे में क्या करेंगे 1 into 3 3, यहाँ पर लिखेंगे 3x माइनस वाई 3, मतलब आ गया आपका 3x माइनस वाई 9, इक्वेशन 2। क्लियर। अब हम एलिमिनेट करते हैं, तो पहले क्या करते हैं, अच्छा एक चीज देखो यहाँ पे 3x x का कोएफिशिएंट पहले से ही इक्वल, तो पहले से इक्वल है और दोनों का साइन देखो क्या, दोनों प्लस है, तो एलिमिनेट करना है तो दोनों क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, दोनों का कोएफिशिएंट सेम है और दोनों का साइन सेम है, तो माइनस करते हैं ना, तो हम यहाँ पर लिखते हैं 1 माइनस 2, ठीक है। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर देते हैं, यहाँ पर लिखेंगे देखो 3x 4y माइनस 6, और यहाँ पर क्या लिखेंगे 3x माइनस y 9, माइनस करेंगे यहाँ पे होगा आपका माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो गया, प्लस 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 5y माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन किस चीज का माइनस का 15, तो y इक्वल टू माइनस 15, तो y बराबर कितना हो गया माइनस, y का वैल्यू आ गया। अब हम क्या करते हैं कि जिस तरीके से अब एक दो काम हो सकता है, पहला काम तो यह हो सकता है कि y का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करके और x का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो वैसे भी निकालते हैं। और फिर दूसरा काम हो सकता है कि जैसे यहाँ x को एलिमिनेट किए तो y को भी एलिमिनेट करते हैं, तो हम ऐसा करते हैं कि वैल्यू पुट कर देते हैं, आप एलिमिनेशन खुद से कर लेना और आंसर मैच कर लेना, आंसर तो आ ही जाएगा। तो हम इक्वेशन उठाते हैं कौन सा, ये वाला उठा लेते हैं कि 3x 4y इक्वल टू कितना था माइनस 6, है ना। x का वैल्यू कितना और y का वैल्यू कितना है -3, तो लिखेंगे 3x 4 माइनस 3 माइनस 6, है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि यहां से आपका हो गया 3x माइनस 12 माइनस 6, 3x माइनस 6 12, तो 3x बराबर कितना हो गया 6, x बराबर, आप एलिमिनेट करके भी इसको सॉल्व करके निकालिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये तो हो गया। अब आपका उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आता है जिसमें कुछ वर्ड सम दिया हुआ, वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ। उससे पहले हम इक्वेशन बनाएंगे, फिर इक्वेशन को सेम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट फॉर्म अप, देखो इफ वी एडेड 1 टू द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। पहले तो क्वेश्चन है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मतलब कि फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं। जब भी फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिले, सबसे पहला काम क्या है कि फ्रैक्शन जब भी होगा तो उसमें एक तो न्यूमरेटर होगा और एक डिनोमिनेटर होगा। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को पहले हम मान लेंगे, तो मान लेते हैं कि लेट न्यूमरेटर x मान लेते हैं और डिनोमिनेटर y मान लेते हैं। पहला काम, कभी भी फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो ये काम आप पहले कीजिएगा। क्वेश्चन में जैसे पढ़े फ्रैक्शन, अभी हम क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हैं, पहले पढ़े कि क्वेश्चन में फ्रैक्शन है, तो एक न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, इसका मतलब कि आपका फ्रैक्शन क्या होगा x by y, फ्रैक्शन मेरा हो गया x by y।
अब क्वेश्चन पढ़ें। इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर देते हैं कि न्यूमरेटर में 1 ऐड, if 1 added to the numerator and subtract 1 from denominator और denominator से 1 subtract करते हैं, the fraction reduced to 1, fraction मेरा 1 होगा। इसको सॉल्व करके एक सिंपल सा इक्वेशन निकालते हैं, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका x plus 1 1 y minus 1, इसका मतलब कितना हो गया x plus 1 y minus 1, x और y को एक तरफ, कांस्टेंट टर्म को एक तरफ, यहाँ से आपका क्या आ गया x minus y minus 1 minus 1, x minus 1 equals to minus 2, ये आपका आ गया इक्वेशन 1। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर इसी में दूसरा पार्ट कह रहा कि इट बिकम 1/2, फ्रैक्शन जो है 1/2 हो जाता है इफ यू ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 ऐड करें तो फ्रैक्शन मेरा 1/2 हो जाता है। तो मतलब क्या हुआ, डिनोमिनेटर में आपको कुछ नहीं करना है, डिनोमिनेटर में 1 ऐड करना है, तो फ्रैक्शन आपका कितना हो जाता है 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई फिर कर लें, यहाँ पर हो जाएगा 2x और 1 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करो तो वही होगा y plus 1, तो 2x minus y 1, ये आपका इक्वेशन हो गया 2। अब आप 1 और 2 को देखिए, 1 और 2 को देखिएगा तो यहाँ भी y का कोएफिशिएंट 1 है और यहाँ भी y का कोएफिशिएंट 1 है और दोनों का साइन भी सेम है, तो हम यहाँ पे कर देते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1, ठीक है ना, या ऐसे भी दिया जाए 1 minus 2 कर इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर, क्योंकि सेम साइन है तो माइनस ही करना होगा, तो यहाँ पर आपका क्या आएगा x minus y minus 2, ठीक है, और यहाँ से क्या है आपका 2x minus y 1, माइनस कर रहे हैं, यहाँ पर माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो गया, x minus 2x, 1 minus 2 करो ना, 1 minus 2 minus 1, तो यहाँ पर बचेगा माइनस x और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, तो 2 minus 1 माइनस कर दिया, x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू 3 आ गया, तो y का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो हम किसी इक्वेशन में पुट करते हैं तो लिखते हैं यहाँ से फ्रॉम 1 x minus y minus 2 था, तो फिर लिखेंगे 3 minus y minus 2, इसका मतलब माइनस y minus 2 minus 3 minus y equals to minus 5, कट गया। इसका मतलब आपका फ्रैक्शन कितना होगा, फ्रैक्शन हो गया x by y था ना, x by y, x आया आपका कितना 3 और y कितना आया 5। अब तुम चेक करो, न्यूमरेटर में 1 ऐड करो, न्यूमरेटर में कितना ऐड करो 1 और डिनोमिनेटर में भी 1 ऐड करो, वो माइनस करना है, इसमें 1 ऐड करो, इसमें माइनस 1 करो, तो इसमें 1 करेंगे तो 4, इसमें 1 माइनस करें तो 4 by 4 1, पहला कंडीशन सही। अब इसमें सिर्फ 1 ऐड करो तो 6, इसमें कुछ नहीं करना तो 3/6 1/2 हो जाता है ना, इसका मतलब फ्रैक्शन आपका सही है 3/5। क्वेश्चन नंबर 2 ये क्लियर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं।
5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu। पहला तो यहाँ पर दो है, एक नूरी है और एक सोनू है। तो पहला काम तो हमें कैसे ले लेंगे, एज ऑफ नूरी एक्स, एज ऑफ सोनू वाई ले। मान लीजिए अब इतना मानने के बाद फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। 5 years ago, तो फिर यहाँ पे क्या करते हैं, 5 years ago ये लिख देते हैं, फिर लिखते हैं एज ऑफ नूरी। कितना हो जाएगा, x माइनस 5 और एज ऑफ सोनू जो भी अभी उम्र है 5 साल पहले कितना उम्र होगा, उसे 5 माइनस कर दो। तो कह रहा है कि 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू। तो 5 साल पहले जो नूरी है सोनू का थ्राइस है, मतलब कि यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस 5 इक्वल टू थ्राइस y माइनस 5। इसका नाम हो गया x माइनस 5 3y माइनस 15, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 15 प्लस 5, x माइनस 3y इक्वल टू कितना, माइनस 10। इक्वेशन फर्स्ट आ गया। अब दूसरा कंडीशन चलते हैं, 10 year later। 10 year later मतलब 10 साल बाद, यहाँ पर लिख देते हैं 10 year later, 10 साल बाद। फिर लेते हैं एज ऑफ नूरी, कितना हो जाएगा, 10 साल बाद नूरी का एज अभी x है तो 10 साल बाद x प्लस 10 और एज ऑफ सोनू y प्लस 10। तो कह रहा है कि 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। तो नूरी जो है सोनू के एज का ट्वाइस है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिखेंगे, x प्लस 10 इक्वल्स टू ट्वाइस y प्लस 10। मतलब ये देखो नूरी जो है सोनू का एज का ट्वाइस है। सिंपल फॉर्म में करते हैं इसको हम, x प्लस 10 2y 20 हुआ ना। अब इधर ले आते हैं, x माइनस 2y 20 माइनस 10, x माइनस 2y 10। इक्वेशन 20 माइनस 10। ठीक है ना। अब आप देखेंगे दोनों इक्वेशन में किसका कोएफिशिएंट इक्वल है, x का। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 माइनस 2, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर देते हैं। तो यहां पर लिखेंगे x 3y इक्वल टू कितना था, माइनस 10। और फिर यहां पर लिखेंगे x माइनस 2y बराबर कितना था, 10। माइनस करेंगे यहां से, यहां पर होगा माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो गया, माइनस प्लस माइनस, तो 3 में से 2 गया 1, तो मतलब कि यहां पर लिखेंगे y, माइनस का साइन बड़ा माइनस, और फिर माइनस माइनस प्लस माइनस, y का वैल्यू आ गया 20। तो आपका एज का एज आ गया, एज ऑफ सोनू आ गया। अब निकालना है किसका, एज ऑफ नूरी। तो एज ऑफ नूरी निकालना है तो हम लोग ऐसे लिखते हैं कि इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1
फ्रॉम इक्वेशन 1 आपका क्या था, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10। तो हम लिखेंगे यहाँ पे ax माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10। x और 3 y का वैल्यू कितना है 20 माइनस 10 x माइनस 60 माइनस 10 x बराबर x बराबर 50। तो नूरी का एज था 50, सोनू का एज था 20। अब थोड़ा सा कंडीशन फिर से देख लेते हैं, हम अपने आंसर को खुद चेक करते हैं, सेल्फ चेक करते हैं। तो 5 साल पहले नूरी का एज कितना होगा, अभी अगर उसका एज 50 साल है, 5 साल पहले 45 ईयर, सोनू का एज 15 ईयर, तो 45 जो है 50 का 3 टाइम है। उसके बाद क्या बोल रहा है 10 साल बाद, 10 साल बाद इसका एज कितना हो जाएगा 30 और इसका एज कितना हो जाएगा 60, जस्ट डबल है, सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। Question 3. The sum of the digit of 2 digit number, 2 डिजिट का नंबर है। जब भी डिजिट से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप जानते हो ना कि डिजिट में अगर 2 डिजिट का नंबर, 2 डिजिट का नंबर है, जैसे मान लीजिए 68, इसको कहते हैं हम लोग यूनिट प्लेस और इसको कहते हैं 10 प्लेस। अगर आपको यूनिट प्लेस पता हो और 10 प्लेस पता हो तो नंबर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, जैसे मान लो कि एक नंबर है जिसका 10 प्लेस पे 4 है और यूनिट प्लेस पे 3 है, तो नंबर क्या होगा, तो हम लोग उस नंबर को लिखते हैं 10 प्लेस वाला को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और प्लस यूनिट प्लेस वाला जोड़ देते हैं, तो 43 है ना। तो अगर हमको डिजिट पता हो, उसका प्लेस वैल्यू पता हो और नंबर निकालना, तो प्लेस वैल्यू को उसके डिजिट से मल्टीप्लाई करके और सबको सम कर देते तो मेरा नंबर आ जाता है, ठीक है ना। मतलब 2 डिजिट का नंबर है तो 10 प्लेस का डिजिट हमको पता है, यूनिट प्लेस का डिजिट पता है, तो नंबर क्या होगा, तो नंबर होगा आपका 10 प्लेस का डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करके और प्लस जो यूनिट प्लेस है उसको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे भी वही है कि 2 डिजिट का नंबर है, तो 2 डिजिट का नंबर है, इसका मतलब कि यूनिट प्लेस होगा और 10 प्लेस होगा। तो मान लेते हैं कि लेट 10, अभी क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हैं, 2 डिजिट का नंबर है और अपने से क्या क्या लिखेंगे वो देखिए। तो लेट 10 प्लेस डिजिट x यूनिट प्लेस डिजिट y, तो नंबर कितना हो जाएगा, नंबर हो जाएगा आपका 10x प्लस y, 10 प्लेस वाला को 10 से मल्टीप्लाई करके यूनिट प्लेस वाला को जोड़, नंबर आ गया। अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो कह रहा है सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो सम ऑफ डिजिट का मतलब क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ डिजिट x प्लस y इक्वल टू कितना दिया हुआ है 9, ये आ गया इक्वेशन 1। फिर कह रहा है also 9 times the number is twice the number obtained by reversing the order of the digit। अब डिजिट को रिवर्स भी करने बोल रहा है, तो डिजिट को रिवर्स करने का मतलब क्या होगा कि जैसे अगर मान लीजिए 68 है तो डिजिट को रिवर्स करोगे तो क्या होगा 86, मतलब जो यूनिट प्लेस है वो 10 प्लेस में चल जाएगा, 10 प्लेस में यूनिट प्लेस पे, तो लिखेंगे कि when digit reverse number न्यू नंबर क्या होगा, आप किसको 10 से मल्टीप्लाई करें y को, है ना। तो अब आपका नंबर 10 को 10y
प्लस एक्स। ये याद रखिएगा, जैसे डिजिट को रिवर्स किया ये नंबर हो जाएगा। अब कंडीशन पढ़ते हैं, तो कह रहा है 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digit। मतलब जो नंबर है, ये जो नंबर है इसका 9 टाइम, ऐसे जो नंबर है उसका 9 टाइम इक्वल है ट्वाइस द नंबर व्हेन द डिजिट रिवर्स। तो डिजिट रिवर्स करके जो नंबर आता है उसके ट्वाइस पे, मतलब पहले वाला नंबर का 9 टाइम और डिजिट जो रिवर्स करके आ रहा है उसका ट्वाइस आपस में इक्वल है। समझ में आया? अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं। तो सॉल्व करने देते हैं, क्या लिखेंगे आप? 90x प्लस 9y 20y प्लस 2x। सबको एक तरफ ले आते हैं, तो 90x माइनस 2x, पहले x को ले आए, फिर लिखते हैं 9y, जो पहले से 9y था पहले से 9y और माइनस 20y इक्वल्स टू 0। यहाँ पर कितना आ गया? 88x माइनस 11y 0। इन दोनों में क्या कॉमन है? 11 जो कॉमन है उसको कॉमन ले ही लो। 11 कॉमन ले तो कितना बचा? 8x माइनस y इक्वल टू 0। मतलब आपका हो गया 8x माइनस y 0 इक्वेशन 2। क्योंकि ये 11 को उधर ले जाकर डिवाइड करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। अब देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 किसका कोएफिशिएंट इक्वल है? y का। साइन क्या है? अपोजिट, तो क्या करेंगे? प्लस करेंगे। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो लिखेंगे x प्लस y इक्वल्स टू 9 और 8x माइनस y 0 प्लस करना है, कोई झमेला ही नहीं है तो कट जाएगा। यहाँ से क्या आएगा? 9x 9 x बराबर कितना आ गया? 1। अब इक्वेशन 1 का यूज करके y का वैल्यू निकालेंगे। तो फिर यहां से लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 x प्लस y इक्वल टू कितना था? 9। यहां से लिखेंगे x नहीं, अब 1 प्लस y 9, तो y बराबर कितना हो गया? 9 माइनस 1 8 हो गया। तो हमको निकालना था x और y नहीं, निकालना था नंबर। तो हम लोग लास्ट में क्या लिखेंगे? फिर नंबर यहाँ पर लिख देंगे। चलो ऐसे लिख देते हैं, इसको आप लोग कॉपी में नीचे लिखें नंबर। नंबर लिखे आपका क्या था? ये रहा ना 10x प्लस y, मतलब कि 10x कितना है आपका? 1 और y कितना है? 8। तो 10 प्लस 8 कितना हो गया? 18। ठीक है। अब चेक करते हैं। तो सम ऑफ डिजिट 9, सम ऑफ डिजिट 9 हुआ ना। अब इसका 9 टाइम, इसका 9 टाइम कितना हुआ? 162। और जब डिजिट रिवर्स करेंगे तो कितना होगा? 81। इसका डबल 162, इसका 9 टाइम और डिजिट रिवर्स करेंगे उसका ट्वाइस इक्वल है। ये आपका आंसर होगा। नंबर आपका 18 होगा। लास्ट में नंबर ही निकालना। चलिए ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि मीना वांट टू went to bank to withdraw 2000. She asked the cashier to give her 50 and 100 notes only. मीना बैंक जाती है, 2000 रुपया का बैंक से निकालना है। कैशियर से कहती है कि सिर्फ हमको 50 का नोट या 100 का नोट चाहिए। मीना गॉट 25 नोट्स, उसको 25 नोट्स मिलता है। फाइंड हाउ मेनी नोट्स, तो उसको बताना है कि 50 का उसको कितना नोट्स ली और 100 का कितना ली। ऐसे हम लोग इस तरह का क्वेश्चन जो थे ना बचपन में यूं ही बनाते थे। इस तरह का नहीं, 10 के लिए इक्वेशन क्वेश्चन जो होता है कि आप बैंक गए, 2000 रुपया निकाले, कैशियर जो था वो 50 और 100 का नोट दिया, टोटल नोट कितना दिया 25। तो आप ये बताइए कि टोटल 50 का कितना नोट है या 100 का कितना नोट है। लेकिन चूंकि हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ रहे हैं, इसका यूज कर लेते हैं, बाकी आप मन में सोचते रहिएगा। तो मान लेते हैं कि लेट नंबर ऑफ रुपीज 50 नोट्स x मान लेते हैं एंड नंबर ऑफ रुपीज 100 नोट्स y मान लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसके पास टोटल नोट कितना है 25, 100 और 50 दोनों का मिला के 25 नोट से x प्लस y 25, ये इक्वेशन। अब ये बताओ कि अगर मान लो तुम्हारे पास 50 रुपए का एक नोट है तो इसका मतलब कितना रुपया होगा 50 रुपया। अगर 2 नोट है तो 5 नोट है तो 250। मतलब कि अगर आपके पास जितना नोट है और टोटल मनी निकालना है तो नोट को 50 से इंटू कर देना तो टोटल मनी आ गया ना कि 50 का अगर मान लीजिए तुम्हारे पास 10 नोट है तो टोटल कितना रुपया होगा, तो 5 इंटू 10। तो अगर मान लिए कि उसको कैशियर जो है x नोट दिया 50 का, मतलब 50 में उसके पास कितना पैसा हो गया, टोटल जो उसके पास मनी है वो 50 रुपया में कितना है, इसका मतलब हो गया 50x। 50 रुपए का टोटल कितना मनी है उसके पास, तो 50x। 50 को जितना नंबर है और 100 में कितना मनी है, तो 100 y इक्वल टू टोटल दोनों मिलाकर 50 और 100 दोनों मिलाकर टोटल पैसा कितना है 2000। कितना है 2000। अब यहां से देखो तो कुछ कॉमन आ सकता है ना, क्या कॉमन है 50, यहां पर आ गया x 2y इक्वल टू 2000। तो इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं x प्लस 2y इक्वल टू 2000 बाय में कट गया 40, मतलब x प्लस 2y 40। इक्वेशन 2 किसका कोएफिशिएंट इक्वल है x का, है ना, और सेम साइन भी है तो हम माइनस कर देंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 माइनस 2। ठीक है, अब आपका आ गया यहां से x प्लस वाई 25, x प्लस 2y 40, माइनस के यहां माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया, प्लस माइनस माइनस, तो y माइनस 2y माइनस y इक्वल टू 50। अब x निकालना है तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 x प्लस y मिला के आपका कितना था 25, x और y आपका कितना है 50, 25, x बराबर कितना हो गया 25, 50, 10। मतलब 50 रुपए का 10 नोट है
तो टोटल कितना रुपया हो गया 500, और 100 रुपया का 15 नोट है तो कितना हो गया, हो गया ना, 15 नोट 100 का, 10 नोट 50 का, तो टोटल 25 नोट हो गया। अब 50 से कितना हो गया मनी, 50 में कितना मनी है टोटल 500, और 100 में कितना है 1500, 2000 हो गया। सही, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, दिया हुआ है कि lending library has a fixed charge for the first 3 days and additional charge for each day thereafter. Sarita paid 27 for a book kept for 7 days, while Shashi paid 21 for book for the kept 5 days. कह रहा है कि लाइब्रेरी का एक रूल है कि अगर आप दिया ना कि 3 दिन अगर आप रखते हैं किताब अपने पास तो उसके लिए आपको एक फिक्स चार्ज देना होगा, लेकिन 3 दिन के बाद जैसे ही आपको बढ़ेगा तो फिर आपको एक चार्ज देना होगा पर डे के हिसाब से। ठीक है, मान लें कि फिक्स चार्ज है 10 रुपये की, पहला 3 दिन का आपको 10 रुपया लगेगा, और उसके बाद एडिशनल डे के हिसाब से 5 रुपया लगेगा। तो 4 दिन हुआ तो आपको कितना पैसा देना होगा, तो 3 दिन का हो गया आपका कितना 10, और एक्स्ट्रा का 1 दिन हुआ उसका 5 तो 15, अगर 5 दिन हुआ तो एडिशनल कितना दिन हुआ 2 दिन, तो 2 गुना 5 और प्लस 10 है ना। तो उसी तरीके से मान लीजिए लेट फिक्स चार्ज, फिक्स चार्ज बी एक्स रुपीज एक्स मान लिए, एंड चार्ज फॉर एडिशनल डे, चार्ज फॉर एडिशनल डे रुपीज। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिक्स चार्ज देता हूं, फिक्स है, एक्स तो लगेगा ही लगेगा। कह रहा है कि सरिता पेड 27 फॉर बुक केप्ट फॉर 7 डे, 7 दिन रखी, तो 3 दिन का तो हो गया एक्स, और एडिशनल कितना दिन 4, तो 4 तो 1 दिन का कितना रुपया y, तो 4 दिन का 4y, मिल गया कितना हो गया 27। सरिता हो गया ना, ये फिक्स चार्ज 3 दिन के लिए और 4 दिन का y से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और शशि क्या है कि पे 21 फॉर द बुक केप्ट फॉर 5 डे, तो 5 डे मतलब कि x, ठीक है ना, 3 दिन के लिए, और रिमेनिंग कितना दिन बचा 2 दिन, तो 2 दिन में कितना लिखेंगे 2y है ना, और उसको कितना पेड करना पड़ता है 21। अब देखो ये इक्वेशन आपका 1 और ये इक्वेशन 2, देख रहे दोनों में कोएफिशिएंट किसका इक्वल है x का, तो हम डायरेक्ट क्या कर देंगे, नीचे आप स्टेटमेंट लिखिएगा माइनस कर देते हैं, यहाँ माइनस 4y माइनस 2y 2y, 27 माइनस 21 6, y बराबर 3, और फिर इक्वेशन कौन सा ले लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 ले लेंगे, x 4y 27, y का वैल्यू कितना है 3, तो 4 इंटू 27 x प्लस 27, x बराबर कितना हो गया 27 माइनस 12, x का वैल्यू हो गया
50, मतलब कि फिक्स चार्ज जो है वो 50 रुपीज है और एडिशनल डे के हिसाब से हर दिन का 3 रुपया। तो मान लो कि वो कितना दिन पहला जो रखी है वो 7 दिन रखी, तो 7 दिन रखी तो 3 दिन का हो गया 15 रुपया और 4 दिन का 4 गुना 3 12, 15 और 12 27। दूसरा जो शशि है वो कितना दिन रखा 5 दिन, तो 3 दिन का हो गया 15 रुपया और 2 दिन का हो गया 3 रुपये के हिसाब से 6 रुपये 21 रुपया। क्लियर है? तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज आपका ओवर हो गया। ठीक है, चलिए।